नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने के बाद इस चैनल पर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपकी कमेंट की प्रतीक्षा में रामकुमार शास्त्री एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सरस्वती वंदना हम करेंगे। माँ शारदे को नमन, सरस्वती नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परिमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् अस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। सबसे पहला जो सूत्र आप पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? अयुण। अयुण जो सूत्र है उसमें आप सबसे पहले देख रहे होंगे इन्होंने क्या पढ़ा है? स्वर। उसके बाद में भी दोस्तों दूसरा जो सूत्र है उसमें आप देख रहे होंगे क्या लिखा है? रिल रिक। तीसरा सूत्र है उसमें भी क्या लिखा है इन्होंने? एओंग में स्वर और इधर भी क्या है? अयऊ में स्वर। इसके बाद में यहाँ से लेकर के अंतिम जो सूत्र है आपका 5वें से लेकर के 14वें सूत्र तक वो सारे के सारे आपके व्यंजन वर्ण पढ़े गए हैं। तो पहले अपने काम करते हैं, पहले इन माहेश्वर सूत्रों के स्वरूप को समझ लेते हैं कि माहेश्वर सूत्रों में वर्णों की व्यवस्था किस प्रकार से बताई गई है। चलिए, माहेश्वर सूत्र वर्णमाला में जो आपके वर्ण बताए गए हैं या वर्णों का जो स्वरूप बताया गया है या जो वर्णों की व्यवस्था दी गई है, वर्णों का नियोजन किया गया है, वो नियोजन किस प्रकार से किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि पाणिनि ने अपनी वर्णमाला में सबसे पहले किनका पाठ किया? भाई स्वरों का पाठ किया है ना। इनको दो भागों में बांटकर हम पढ़ने का प्रयास करते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र जो वर्णमाला है उसमें पाणिनि ने सबसे पहले बताइए किसका पाठ किया है? स्वरों का पाठ किया है। मैंने आपको ये सब इसलिए पढ़ाया था कि आपको फिर जटिल नहीं लगे, थोड़ा आसान लगेगा। अब स्वर का नाम लेते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि स्वर, अच्छा जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव हो जाता है वो स्वर है। कौन कौन है? 9 है, 13 है, 21 या 22 है। तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, इसलिए हमने उसका पहले अध्ययन किया। दूसरा जो वर्णों का समूह या प्रकार दोस्तों हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, व्यंजन। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे पाणिनि ने सामान्य यहाँ पर भी आपको सबसे पहले किनका पाठ किया है? स्वरों का। उसके बाद में एक साथ किनका पाठ किया है? व्यंजन का। लौकिक व्यवहार में भी आप देखेंगे जब कोई विशेष कार्यक्रम किया जाता है, किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो आपने देखा होगा एक तरफ महिलाएं बैठती हैं, दूसरी तरफ जो है पुरुष बैठते हैं। तो ऐसा ही लौकिक व्यवहार पाणिनि ने भी देखा होगा। याद रखिएगा कि पाणिनि की व्याकरण कोई अलग थलग व्याकरण नहीं है, ये लौकिक व्यवहार से जुड़ी हुई व्याकरण है। कई सारे सूत्रों में पाणिनि ने स्वयं लौकिक व्यवहार को आधार मान करके नियम दिए हैं। कई सारे उदाहरण लौकिक व्यवहार को आधार मान करके उन्होंने अपने सूत्रों में स्थान दिया है। तो उनको भी तो पता होगा ना कि भाई महिलाएं अलग बैठती हैं, पुरुष अलग बैठती हैं। ये अलग बात है कि अपवाद हर जगह पाए जाते हैं। कई बार पुरुषों के मध्य महिलाएं बैठी होती हैं, कई बार आप देखेंगे महिलाओं के बीच में 2-4 जो है पुरुष भी बैठे रहते हैं। स्वभाव है जिनका वो वहीं स्थान लेता है, लेकिन मुख्यतः जो हम देखते हैं व्यवस्था में वो हमारी यही व्यवस्था होती है कि स्वर और व्यंजनों को अलग अलग पढ़ा गया है। अब स्वरों की बात करें, सबसे पहले हम ये बात करें कि स्वरों में कितने सूत्र स्वरों के पढ़े हैं आपके लिए। तो आप कहेंगे कि 4 जो सूत्र हैं माहेश्वर सूत्रों के वो केवल और केवल बताइए किसके लिए पढ़े गए हैं? स्वरों के लिए पढ़े गए हैं। एक साथ हम चर्चा कर लेते हैं। अयुण, रिल रिक, एओंग और अयौज, ये 4 सूत्र हो गए ना। तो चारों के चारों सूत्रों में जो आपके लिए पढ़ा गया। अच्छा, ये पीछे जो आप देख रहे हो ना ये सब व्यंजन वगैरह लगा हुआ है, सोच रहे होंगे आप बहुत सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। अभी मैं बिल्कुल सीधे रूप में आपको ले चलता हूँ कि 4 जो सूत्र हैं वो 4 सूत्र कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? अयुण से लेकर के रिल रिक, एओंग और लास्ट में अयौज तक के जो सूत्र हैं
उन सभी सूत्रों में आपने किन का पाठ किया भाई? स्वरों का पाठ किया है। ठीक है, बोला वो कौन कौन से हैं, यानी कि संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इनकी जो संख्या बताई गई है वो संख्या कितनी है? 9 है। 4 सूत्रों में स्वर जो पढ़ाए गए हैं उनकी संख्या 9 है। कैसे? तो ये तो आपके अलग चीज़ है, व्यंजन वर्ण है, वैसे भी स्वर नहीं है, इनको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ये किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाए जाते हैं, इनका ग्रहण नहीं होता और इनका नाम व्याकरण शास्त्र में एक होता है, उसका नाम होता है इत, है ना। और जिसका भी नाम इत हो जाता है उसका हमेशा दोस्तों क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको थोड़ी देर बाद। अभी आप इतना समझेंगे अ ई उ रे री ए ओ आई और औ, ये संख्या में कितने आपके स्वर हो गए? 9। और इन 9 स्वरों को भी पाणिनि ने अपनी जो वर्णमाला दी है उसमें 2 प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। पहले जो इन्होंने स्वर पढ़े हैं 9 में, वो आपके कौन से स्वर पढ़े? इन्होंने ह्रस्व स्वर पढ़े हैं। और उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे इन्होंने स्वर पढ़े हैं उनका नाम क्या दिया इन्होंने? दीर्घ स्वर, जिनको याद रखिएगा हमने अलग से पढ़ा था, हालांकि दीर्घ तो है ही है लेकिन ये संयुक्त या मिश्रित स्वर भी हैं। तो इन्होंने आगे जा करके, या हम पढ़ने के हिसाब से आगे जाकर इनको 2 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं कि 9 स्वरों में सबसे पहले इन्होंने क्या पढ़े हैं? ह्रस्व। अब ह्रस्व जो स्वर है दोस्तों वो आप देख रहे होंगे कौन कौन से हैं। ये देखिए, एक स्वर आपका कौन सा हो गया? ह्रस्व, जिसका नाम तो क्या है? अ। एक का नाम क्या है? ई। एक का नाम है ऊ, एक का नाम री और एक का नाम री। याद कीजिए, मैंने इन्हीं स्वरों का दूसरा नाम मूल स्वर भी दिया था, है ना। कहा था ना कि इनका निर्माण किन्हीं 2 अलग अलग स्वरों के योग से या 2 अलग स्वरों के योग से होता ही नहीं है, ये अपने आप में मौलिक होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या होता है? ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। तो अयुण सूत्र और रीलृक जो सूत्र है वो आपका अपने आप में कौन से स्वरों के सूत्र हैं दोनों? तो हम कहेंगे साहब ये ह्रस्व या मूल स्वरों के वो हैं। कौन कौन है इसमें? अ ई उ रील री। जब आप ऐ से लेकर के स्टार्ट करेंगे और अंत में आप कहाँ खत्म कर रहे हैं पढ़ेंगे, प्रत्याहार पढ़ाऊंगा आपको। तो ऐ से लेकर कहाँ तक चलेगा? ली तक, और ली का अंतिम मन क्या है? का। तो ऐ से लेकर क तक को जोड़ दीजिए आप, एक प्रत्याहार बन जाएगा आपका अक। यानी ह्रस्व या मूल स्वरों को शॉर्टकट में आप क्या कह सकते हैं? अक भी कह सकते हैं। और बताइए दोस्तों, ह्रस्व या मूल स्वरों की संख्या कितनी पढ़े थे आप? 5 ही पढ़े थे ना। ये देखिए 5 ही ह्रस्व स्वर या मूल स्वर यहाँ आ रहे हैं। तो पाणिनि ने अ ई उ रील री, इन 5 ह्रस्व स्वरों को सबसे पहले पढ़ा। इनको हम शॉर्टकट में प्रत्याहार भी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। जैसे आपने यगरल को यण नाम दिया था, आपने स स है को शल नाम दिया था, उसी प्रकार से इनको भी हम शॉर्टकट में ऐसे लेकर क तक अक नाम दे दें। इसके बाद में कौन है भाई? ए ओंग आई औच में ए ओ आई और औ, ये 4 स्वर हैं। याद कीजिए, मैंने कहा था कि इन चारों स्वरों का निर्माण 2 अलग अलग स्वरों के योग से होता है। ये 2 स्वरों के योग से होने के कारण दीर्घ भी हैं और अलग अलग स्वरों के योग से होने के कारण ये संयुक्त स्वर भी हैं। और इनमें क्रमशः आप देखेंगे ए ओ आई और औ। ठीक है, याद कीजिए वहाँ दीर्घ की संख्या हमने कितनी पढ़ी थी? 8। यहाँ जबकि हम दीर्घ में कितने पढ़ रहे हैं? केवल पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में 4। अब आप सोच रहे होंगे 4 कहाँ चले गए? तो वो तो हमने समझा है, हमने बनाया है। पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों से या व्याकरण के सूत्रों से व्याकरण को छोटा रूप देने का प्रयास किया है। आगे जाकर पाणिनि स्वयं कह देते हैं कि भाई देखो ऐसा है, जिनके उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान होते हैं, जो दोनों एक जैसे या 3 एक जैसे होते हैं, तो वहाँ तीनों को कहने की आवश्यकता नहीं होती, एक कहने से काम चल जाएगा। कहा कि ए के जैसा ही तो आ होता है, ई के जैसा ही तो दीर्घ ई होता है, ऊ के जैसा ही दीर्घ ऊ होता है, री के जैसा ही दीर्घ री होता है, री का दीर्घ होता ही नहीं। तो कहा कि ये जब 4 के समान ही 4 दीर्घ होते हैं तो उनको बार बार कहने की आवश्यकता क्या है? जहाँ ये कह दिया वहीं उसको समझ लीजिए आप। इसलिए उन 4 को अदृश्य रूप में मान करके या इन्हीं के समान वर्ण मान करके पाणिनि ने अलग से इनका पाठ यहाँ नहीं किया है। आगे पढ़ेंगे हम कि ऐसे ह्रस्व भी आ जाता है, दीर्घ भी आ जाता है और प्लुत भी आ जाता है। तो दीर्घ या संयुक्त स्वर में हम पढ़े, इनका भी यदि हम शॉर्टकट में नाम देना चाहें ह्रस्व के समान, तो अब बताओ कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आप? ए से। और कहाँ तक जाएंगे आप? च तक। तो बताइए संयुक्त जो स्वर है आपके दीर्घ माहेश्वर सूत्रों में, इन सूत्रों का नाम शॉर्टकट में क्या हो जाएगा? एच। और बताइए इनकी संख्या यहाँ कितनी बताएगी दोस्तों? 4। और यही तो हम पढ़ रहे थे ना कि यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, मान लीजिए 5 और 4 कितने होंगे वापस? 9। वर्णमाला में 13 कैसे कर लिए थे मैंने? तो मैंने अभी बताया ना आपको कि ऐसे आ, ई से ई, ऊ से ऊ और री से री, 4 दीर्घ और ले आते हैं तो आगे जाकर 13 हो जाते हैं। ठीक है,
तो पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में पहले ह्रस्व स्वर बताए, उसके बाद में उन्होंने दीर्घ या संयुक्त स्वर बताए। ह्रस्व स्वरों में संख्या 5 और मूल रूप से इनको अक कहा जाता है। दीर्घ या संयुक्त स्वरों में संख्या में 4 है, जिनको शॉर्ट रूप में एच कहा जाता है। याद कीजिए, आप संधि पढ़ेंगे अयादि, वहाँ व्याकरण का नियम है एचो अयवायाव है कि एच वर्णों के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आवादेश होते हैं। तो कौन है वो एच? वो यही तो है। ए के स्थान पर ही तो अय होता है, ओ के स्थान पर ही तो आ होता है, आई के स्थान पर ही तो आय होता है, औ के स्थान पर ही तो आ होता है, इसलिए याद रखिएगा। उसके बाद में पाणिनि ने व्यंजन वर्णों के बारे में विस्तार से बताया। और व्यंजन वर्ण आपके कौन से नंबर के सूत्र से प्रारंभ हो रहे हैं? है वर्ण से। और अंतिम जो सूत्र है 14वें, वो कहाँ जाके खत्म हो रहे हैं? हल तक। चलिए, परीक्षा में मैं आपसे पूछ लूँ कि बताइए पाणिनि के कितने माहेश्वर सूत्र हैं जो केवल व्यंजन वर्णों से संबंध रखते हैं? तो बताइए, 14 में से 4 तो आपके वो चले गए ना, तो कितने सूत्र आपके पास और बचेंगे जो व्यंजनों के हैं? 10, 5वें से लेकर के 14वें तक। इन सभी 10 सूत्रों में कितने व्यंजन बताए गए हैं? तो दोस्तों, अंतिम का ही तो हम गणना वैसे भी नहीं करते हैं। यदि इनको हम गिनेंगे, अच्छा ये 2 बार आया वैसे भी, तो एक बार ही गिना जाएगा। मान लीजिए यहाँ गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33 है का पाठ 2 बार किया गया, चर्चा करेंगे हम। तो एक ही बार ग्रहण करना, कोई प्रयोजन विशेष व्याकरण में, इसलिए उसको 2 बार पढ़ा है प्रत्याहारों में गणना के लिए। तो कुल मिलाकर के 10 सूत्रों में कितने मुख्य व्यंजन वर्ण पढ़े गए? तो आपका उत्तर या जवाब हो जाएगा 33 मुख्य व्यंजन वर्ण इसमें पढ़े गए हैं। अब इन 33 व्यंजन वर्णों का पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में दोस्तों किस प्रकार से विभाजन किया गया होगा, किस प्रकार से विभाजन किया उन्होंने, किस प्रकार से हमको ये समझाने का प्रयास किया है, उसके लिए हम इनको 3 भागों में बांट के सीखेंगे। सबसे पहले देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, है से। मैंने अभी कहा आपसे कि इसका पाठ 2 बार किया गया है, इसलिए इसको आप गौण रखें, अदृश्य रखें, माने या लिखा ही नहीं है। सबसे पहले पाणिनि ने यहाँ से स्टार्ट किया, यवरटलाणा। चलिए अपने काम करते हैं, य से लेकर के ण तक आ जाते हैं, और य से लेकर के ण तक आएंगे तो एक प्रत्याहार बन जाएगा आपका। आगे हम सीखेंगे उस प्रत्याहार का नाम बताइए क्या है? यण प्रत्याहार। और इस यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं दोस्तों? तो यण प्रत्याहार में आपके वर्ण आ रहे हैं जिनका नाम है य, व, र और ल। अब इन 4 वर्णों को देख करके आपको याद आना चाहिए कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख्य प्राणवायु मुख के अंदर ही रहती है, उन वर्णों का नाम ही याद कीजिए। कौन से वर्ण है भाई? वो बिल्कुल अंतस्थ वर्ण है ना। तो पाणिनि ने सबसे पहले बताई कौन से वर्णों का, व्यंजन वर्णों का पाठ किया, तो आपका जवाब हो जाएगा अंतस्थ वर्णों का। अंतस्थ वर्णों में कौन से वर्ण आते हैं? यण वर्ण आते हैं। और यण वर्णों में बताइए कौन कौन से वर्ण? तो आप कहेंगे य, व, र, ल है। और इसकी संख्या आप देख रहे होंगे कितनी है? 4। उसके बाद में आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? यहाँ से। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए साहब आप। यम, ङ, न। बताइए वर्गों के कौन से अक्षर हैं? सभी 5वें अक्षर है ना। चलो उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट किया हमने, झ, भ, घ, ढ, ध। बताइए सभी वर्गों के कौन से नंबर के अक्षर हैं? चौथे अक्षर आ गए ना। पहले वर्ग का देखो चौथा अक्षर ये रहा, दूसरे वर्ग का जो है पहला जो अक्षर है वो आपका ये रहा। इसी प्रकार से अलग अलग वर्गों के सारे अक्षर इन्होंने यहाँ पर ले रखे हैं। उसके बाद में देखिए लिखा ज, ब, ग, ड, द। सभी वर्गों के कौन से अक्षर है भाई? ये तीसरे है ना। उसके बाद में देखिए ख, फ, छ, ठ, थ। बताइए सभी वर्गों कौन से अक्षर हैं? दूसरे हैं ना। और च, ट, त, का, प। ये देखिए कुछ छोटे तो पढ़े थे ना, का, च, ट, त, प। तो ये वर्गों के कौन से अक्षर हैं? पहले। यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां भी आ गया। अब प्रत्येक वर्ग के 5वें में 5 वर्गों के कितने होंगे? 5। उसके बाद में चौथे अक्षर 5, उसके बाद में तीसरे अक्षर भी 5, उसके बाद में दूसरे नंबर के अक्षर भी 5, और इस प्रकार पहले नंबर के अक्षर भी 5। बताइए 5 वर्गों के 5 अक्षर ले लिए तो टोटल ये संख्या आपकी कितनी होगी दोस्तों? 25। काउंट करके देख लीजिए आप, है ना। ये आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। यदि आप थोड़ा सीधा पढ़ना चाहते हैं, उल्टा देख रहे होंगे आप, पाणिनि बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। पहले इन्होंने 5वां पढ़ा, फिर चौथा पढ़ा, फिर तीसरा पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, फिर पहला पढ़ा, है ना। यदि आप थोड़ा अपने हिसाब से देखना चाहते हैं, सुविधा के हिसाब से, ये देखो क, प, च, ट, त। पहला अक्षर आ गया, फ, छ, ठ, थ। ये सभी दूसरे अक्षर आ गए, ज, ब, ग, ड, द। प्रत्येक वर्ग का तीसरा
तीसरा अक्षर आ गया, घ ड ध झ भ ये चौथे अक्षर आ गए, या म ङ न न ये नाक वाले, मुख और नाक वाले अनुनासिक पांचवें अक्षर आ गए। तो गिनती में टोटल हमारे पास कितने हो गए। अब इन वर्णों का यदि शॉर्टकट में हम प्रत्याहार के रूप में नाम देना चाहे तो कहाँ से स्टार्ट किया भैया आपने, यहाँ से, और कहाँ पर आ गए, या तक। तो इनका एक शॉर्टकट में अपन नाम दे सकते हैं या यमगणनम के यहाँ से लेकर के कपये के या तक जब हम चलते हैं तो इसका नाम क्या हो गया, या। और याद कीजिए दोस्तों, क से लेकर के म तक के इन सभी वर्णों का नाम उच्चारण स्थानों के आपस में स्पर्श करने के कारण है। बताइए हम कौन से वर्ण इनको कह रहे थे भाई, स्पर्श वर्ण। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इन्हीं का नाम आप चाहें तो स्पर्श वर्ण या उदित वर्ण, जो भी आप कहना चाहें वो हम कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले पाणिनि ने अंतस्थ वर्णों को कहा, उसके बाद में इन्होंने उस स्पर्श वर्णों को कहा 25 को, और उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ से चलेंगे अब हम श श स र ह ल। इसके बाद में आपके 4 वर्ण और बचते हैं जिनमें क्रमशः श श और है ना। अंतिम इस वाले वर्ण को तो हम प्योर व्यंजन को तो गिनते भी नहीं है। ये लीजिए साहब, मैंने इनको हलंत इसलिए लिखा है कि उच्चारण के बिना जब बोर्ड पर लिखते हैं ना तब इनका हम लेखन कार्य में प्योर व्यंजन लिख सकते हैं। यदि आप इनके स्वर के साथ ऐसे पढ़ोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। समझ रहे हो क्या मेरी बात को आप भाई। यदि उच्चारण करना होगा तब तो हमको स्वर का पाठ करके पढ़ना है, लेकिन बिना यदि हम उच्चारण की यदि बोर्ड पर लिख ही रहे हैं तो लिखने में तो हम इनको ऐसे प्योर व्यंजन दिखाने के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ रहे होंगे बात को। यहाँ पर क्यों पढ़ा गया है वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले पाणिनि ने अंतस्थ, फिर स्पर्श पढ़ा और फिर स श श है। ये बताइए संख्या में कितने अक्षर पढ़े उसके बाद में, 4 अक्षर उन्होंने फिर बाद में पढ़े हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि श से लेकर अंतिम ल तक चलो आप, तो इनका भी एक नाम क्या हो जाएगा भाई, शल हो गया ना। और इन सल का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कुछ ऐसे वर्ण हमने पढ़े थे जिनके उच्चारण करने पर मुख की प्राणवायु तीव्र गति से मुख से बाहर निकलती है और हल्का हल्का सा उष्मा का एहसास भी करवाती है। तो याद कीजिए ऐसे वर्णों का नाम ही क्या हो जाएगा भाई, ऊष्म वर्ण। और आपको याद होना चाहिए जब आप रेगुलर पढ़ ही रहे हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। सल वर्ण, ऊष्म वर्ण का नाम लेते कौन से वर्ण याद आएंगे आपको, सलो उष्माण है। और वो शल कौन कौन है, श है, और संख्या में कितने हैं, 4। सबसे पहले देखिए 4 अंतस्थ यहाँ देखिए आपने, उसके बाद में आपने जो है 25 स्पर्श वर्ण पढ़े, उसके बाद में फिर आपने 4 ऊष्म वर्ण पढ़े। 4 में आप 25 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएंगे, और उसके बाद में फिर आप 4 जोड़ेंगे तो बताइए आपकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। इस प्रकार पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में टोटल जो व्यंजनों की संख्या हम बार बार पढ़ रहे थे, बताइए कितनी थी, 33। तो पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों की व्यवस्था पाणिनि शिक्षा की व्यवस्था से थोड़ी अलग है। जब हम चर्चा कर रहे थे वर्णमाला के सामान्य वर्ण विचार पर, तभी मैं आपको पढ़ा रहा था दोस्तों कि देखो 9 स्वर थे ना, दीर्घ वाले 4 बढ़ाकर 13 कर दिए ना, इन्हीं में प्लस जोड़ करके हमने 21 या 22 कर दी। मुख्य 33 व्यंजन ही पढ़े थे ना हम। सबसे पहले मैंने आपको एक बड़ा परिवार पढ़ाया था, फिर अंदर स्थित रहने वाले वर्णों का नाम अंतस्थ कहा था, और जो ऊष्म देने वाले हैं, ऊष्म पैदा करने वाले हैं, उनका नाम हमने ऊष्म वर्ण पढ़ा था। 33 मुख्य व्यंजनों के बाद हमने कितने एक्स्ट्रा बढ़ा लिए थे, याद थे आपको, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, पद्मानी, यम और दुष्प्रश्न 9 बढ़ा लिए थे। याद आपको, इधर भी हमने बढ़ा चढ़ा करके इनकी संख्या और आगे बढ़ा ली थी, और इसमें हमने कुछ वर्णों का संयोजन करके इनकी संख्या टोटल 21 या 22 कर दी थी। इस प्रकार 63 या 64 पढ़े, जबकि यहाँ तो 63 या 64 नहीं है ना। अब जो एक शब्द मैंने आपके लिए यूज किया था, आप याद कीजिए, मैंने आपको लिखवाया था अयोगवाह। कहा था कि पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में जिनका योग नहीं है। अब आप देख के बताइए, कहीं अनुस्वार दिख रही है क्या आपको, आप देख के बताइए, कहीं विसर्ग दिख रही है क्या आपको, आप देख के बताइए, कहीं आपको जिह्वामूली वर्ण दिख रहे हैं आपको, कहीं भी आपको उपद्मानी दिख रहा है, यम दिख रहे हैं आपको कुमकुम गुमगुम के रूप में, या फिर आपको दुष्पृष्ठ वर्ण दिख रहा है। तो दोस्तों इसलिए उनका नाम अयुग्वा है कि पाणिनि की जो वर्णमाला माहेश्वर सूत्रों की व्यवस्था है उसमें कहीं पर भी अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, पद्मानी और यम को नहीं पढ़ा गया। ये पाणिनि ने स्वयं अपने माहेश्वर सूत्रों में अष्टाध्यायी के प्रारंभ में कहा है। ठीक है, जब मैं आपको अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या बता रहा था तब भी मैंने आपको कुछ बताया था कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें भट्टोजी दीक्षित के अनुसार जो उन्होंने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में उनके ऊपर टीका लिखी है या उनकी वृत्तियां अर्थ लिखने का काम किया है, तो उस पर भी उन्होंने जब सूत्र जो उन्होंने लिखे हैं वो 3978 सूत्र माने हैं। और 3978 सूत्रों के बाद
तो 3978 तो उन्होंने प्रमाणिक मान ही लिए हैं। 3978 के बाद में ये 14 माहेश्वर सूत्र भी तो माने गए हैं। इस आधार पर हमने लगभग सूत्र कितने माने हैं? 3992। और उत्तर मैंने दोस्तों आपको कहा था कि अब तक जो प्रश्न पूछा गया है उसमें आपसे यही कहता है कि बताइए लगभग कितने सूत्र माने गए हैं, तो आपका जवाब लगभग में कितने हो जाता है? लगभग 4000 होता है। तो 14 सूत्र वहाँ भी काउंट होते हैं। इन 14 सूत्रों में कहीं पर भी उन अयोगवाह का नाम नहीं लिया गया है या उनका योग नहीं किया गया है, लेकिन अनुस्वार और विसर्ग का बताइए संस्कृत में काम में तो आते ही है ना, अरे प्रयोग तो होता ही है ना, इसलिए उनको हम अयोगवाह कहते हैं। चलिए अब इन पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में बहुत सारी व्यवस्थाएं हम देखेंगे। किन्हीं वर्णों का 2 बार भी पाठ किया गया है ना। कुछ पीछे हलंत व्यंजन वर्ण यानी प्योर व्यंजन वर्ण भी जोड़ रखे हैं, चाहे वो स्वर का सूत्र हो चाहे व्यंजन का सूत्र हो, तो इन सब की चर्चा भी हम करेंगे। एक बार दोहरा देता हूँ। माहेश्वर सूत्रों की वर्णमाला में सबसे पहले पाणिनि ने क्या पढ़े हैं? स्वर पढ़े हैं। उसके बाद में क्या पढ़े हैं? व्यंजन पढ़े हैं। स्वरों के कितने सूत्र हैं? 4। कौन कौन से हैं? अयुण, ऋ, ऋ, एओंग, अयौच। अब बताइए इनमें कितने स्वर पढ़े हैं? 9। कौन कौन है वो 9? अ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, आई, औ। अब बताइए इन 9 स्वरों को हम कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं? तो पहले उन्होंने रस स्वर दिया। इनका निर्माण किसी से नहीं होता, ये अपने आप में मौलिक है, इसलिए इनको मूल स्वर भी कहते हैं। कौन है वो? अ, ई, उ, ऋ, ऋ। संख्या में कितने हो गए? 5। और शॉर्टकट में यदि हम ऐसे स्टार्ट करके ऋ, ऋ के क तक चले तो फिर इनका नाम क्या दे सकते हैं? हम अक दे सकते हैं। तो रस्व या मूल स्वर अ, ई, उ, ऋ, ऋ हैं, इन्हीं को हम अक कहते हैं। आप पढ़ेंगे आगे सूत्र में दीर्घ संधि में अक सवर्णे दीर्घ है, तो वह अक का मतलब ये 5 लिए जाते हैं, इसलिए इन्हीं का तो दीर्घ काम होता है। अ की जगह आ, रस्व ए की जगह दीर्घ ई, उ की जगह दीर्घ उ, ऋ की जगह दीर्घ री, लृ की जगह दीर्घ होता नहीं ना इसका, तो लृ की जगह लृ रहता है। इसके बाद में इन्होंने कौन से स्वर पढ़े? दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर आप कह सकते हैं। ये कौन कौन है? ए, ओ, आई, औ है, और संख्या में कितने हैं? 4। इनको शॉर्टकट में आप एओंग अयौज से लेकर के जब चलोगे तो ऐसे लेकर अयौज के 4 तक आप इनको एज कह देते हैं। इसके बाद में जो व्यंजन इनकी व्यवस्था है, व्यंजनों की व्यवस्था में इन्होंने 10 सूत्र दिए हैं। 10 सूत्रों में इन्होंने 33 व्यंजन वर्ण कुल बताए हैं। उनका भी क्रम अलग ही है, हिंदी वर्णमाला से मैच नहीं करता। सबसे पहले इन्होंने है को हम छोड़ दिए हैं। है को इसलिए छोड़ दिए कि हल में दोबारा आ जाएगा। तो या, वारा, ट और लण से चलेंगे तो सबसे पहले कौन से वर्ण है? वो अंतस्थ वर्ण पढ़े हैं, जो कौन थे हमारे? यण। या, वारा, संख्या में 4। उसके बाद में स्पर्श वर्ण पढ़े हैं। इनका क्रम थोड़ा अलग इन्होंने दिया, पहले 5वां अक्षर पढ़ा है, फिर चौथा पढ़ा है, फिर तीसरा पढ़ा है, फिर दूसरा और फिर पहला अक्षर पढ़ा है, यानी उन्होंने इन अक्षरों का क्रम उल्टा पढ़ा है थोड़ा। यदि सभी वर्गों के 5वां आगे, चौथे आगे, 3 आगे, दूसरे आगे, पहले आगे, सारे अक्षर आगे 1 से लेकर 5 तक के सभी, तो टोटल संख्या कितनी होगी? 25। और इनका भी यदि हम सामान्य को सूत्र रूप में कहना चाहें इनको भी, तो फिर हम इनको क्या कहेंगे? न्याया, है ना। स्पर्श वर्ण का एक दूसरा नाम हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था उदित वगैरह, तो आप इनको उदित भी कह सकते हैं या वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं। और शॉर्टकट में यदि प्रत्याहार बनाना चाहते हो तो यम गणनम के यहाँ से लेकर के कपय के य तक आप चले जाओ, या प्रत्याहार बन जाएगा आपका। 25 और 4 कितने हो गए? 29 हो गए। उसके बाद में जो बच्चे में स और है, इनको जोड़ करके आपने कौन से वर्ण कहे पाणिनि ने? ऊष्म वर्ण। और इनको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? हम शल। और बताइए इसमें कौन कौन आ रहे हैं? शा, श, स, है। संख्या में कितने हैं? 4। तो पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में स्वर कितने हैं? आप कह दोगे सर आप स्वर कितने हैं? तो आप कह देंगे यहाँ 9। व्यंजन कितने हैं? तो आप कह देंगे यहाँ पर 33। और इन 9 स्वरों को भी यदि आप नाम देना चाहो, आगे पढ़ेंगे, प्रत्याहार की चर्चा हम करेंगे। देखो अयूण से लेकर के अयोज के 4 तक आते हैं, स्वर खत्म हो जाएंगे ना आपके, तो ऐसे लेकर 4 तक आप चले जाओ तो इन स्वरों का भी एक नाम हो जाएगा। कौन सा वाला नाम? अच। और यदि व्यंजनों को भी आप नाम देना चाहते हो तो है के, है वरट के है से लेकर हल के ल तक चले जाओ आप, तो इनका भी एक नाम क्या हो जाएगा? हल। इनकी चर्चा हम करने ही वाले हैं जस्ट अभी, ठीक है। अब इन 14 माहेश्वर सूत्रों की व्यवस्था में वर्णमाला के बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, यानी कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिनके बारे में आपको जानना है। तो कौन कौन वो विशेष बात है दोस्तों? सबसे पहली बात तो आप देख रहे होंगे कि इन सभी माहेश्वर सूत्रों में प्रत्येक वर्ण का एक ही बार पाठ किया गया है ना, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिनके 2-2 बार पाठ किए गए हैं। एक वर्ण तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी है वर्ण में कौन आया? हल आया ना। और उसके बाद में आप देख रहे होंगे 14वां जो सूत्र है उसमें भी कौन आया? है आया। यानी एक ऐसा व्यंजन वर्ण, एकमात्र ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसका पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में 2 बार पाठ किया गया है। तो सबसे पहले बात, सभी वर्णों का कितनी बार पाठ है? 1 बार।
यानी चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, सभी वर्णों का एक बार पाठ किया गया है ना, एक बार पाठ किया गया है। लेकिन एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसका नाम है, उसका हम 2 बार पाठ देखते हैं यहाँ पर। लेकिन है जो वर्ण है उसका कितनी बार पाठ किया गया है? 2 बार। तो परीक्षा में आ जाए कि बताइए द्विरक्त वर्ण कौन है, या 2 बार आने वाला वर्ण कौन है, या ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में 2 बार पाठ किया गया है? बोले कहाँ कहाँ 2 बार पाठ किया गया है? तो एक आपका जो 5वां सूत्र है जिसका नाम है यह व रट, और एक आपका जो है 14वां अंतिम जो सूत्र है उसका नाम है हल। तो इन दोनों जगह आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी है आया और यहाँ पर भी है आया। हालांकि जो वर्णमाला की हम गणना करते हैं 33 मुख्य व्यंजनों में, तो हम इस स्वर का पाठ नहीं करके हम हल वाले है को ही मान लेते हैं ना। लेकिन ये 2 बार क्यों पढ़ा गया है? तो उसका कारण है कि जब आगे पाणिनि प्रत्याहार बनाते हैं, और प्रत्याहार बनाने के लिए आगे से लेकर के अंत का कोई वर्ण ग्रहण करना होता है। अब जैसे मान लो आपको ऐ से लेकर के ट तक अट प्रत्याहार बनाना है, और अट प्रत्याहार में भी आपको क्या चाहिए? है चाहिए साहब। अब मान लीजिए आपको जैसे झ से लेकर के ल प्रत्याहार बनाना है, तो झ से प्रत्याहार कौन बना? झल, है ना। प्रत्याहार हम सीखेंगे अभी। तो झल प्रत्याहार में भी आपको क्या चाहिए? है। यदि ये नहीं पढ़ते तो झल में है नहीं आता, और यदि यहाँ है नहीं पढ़ते तो अट में है नहीं आता। ऐसे ही अन्य प्रत्याहार भी हैं, और कई सारे ऐसे व्याकरण के शब्द हैं जिनकी सिद्धि बिना इन प्रत्याहारों के संभव नहीं थी, और है का 2 बार पाठ नहीं करते तो फिर वो अलग अलग प्रत्याहारों में है 2 बार में या उनका ग्रहण नहीं होता, इसलिए उनको अलग अलग कहा गया है। तो हमारा जो लेवल है जहाँ हम पढ़ रहे हैं सब शास्त्र की बातें हैं, हमें इतना ध्यान रखना है कि एक कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका 2 बार पाठ किया गया है। तो आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों है। इसके बाद में यदि आप देख रहे हो तो आप और देखिएगा, अंत में जो ये वर्ण जोड़े गए ना सारे के सारे हल वर्ण, उनमें भी एक ऐसा वर्ण है जो 2 बार रिपीट किया गया है, जिसको आप देख पा रहे हो। तो एक तो है आपका ण, जो कहाँ आया है? अयुण के ण में। दूसरा यानी आपसे पूछ ले कि एक तो आपका है हो ही गया, इसके अलावा दूसरा यदि आपसे पूछे तो याद रखिएगा जो अंतिम हल वर्ण जोड़ा है ना, अंत में सभी के हल वर्ण ही जोड़े। हल का मतलब पढ़ेंगे वही प्रत्याहार के प्रसंग में व्यंजन वर्ण, वो कौन सा वाला आपका अण है। इसका भी बताइए कितनी बार पाठ किया गया है? 2 बार पाठ किया गया है, और इसका भी विशेष प्रयोजन है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो कहाँ कहाँ पढ़ा गया है वो आपका? एक तो आप देख रहे होंगे लण सूत्र में भी आपको अण दिखाई दे रहा होगा, और दूसरा आप देख रहे होंगे अयुण में भी आपको अण दिखाई दे रहा होगा। तो अण का भी 2 बार पाठ किया गया है। एक आप देख रहे हैं अयुण के अण में, यहाँ पर भी अण है, और एक आप देख रहे होंगे जो लण सूत्र है आपका 6 नंबर का, ये आपका 1 नंबर का, तो वहाँ पर भी आप देख रहे होंगे दोनों बार इसका पाठ किया गया। अब उसका क्या कारण है भाई, इसको भी आपने 2 बार क्यों लगाया? तो क्या होता है कि प्रत्याहारों के निर्माण के लिए एक स्वर आगे या एक व्यंजन या कोई सा भी एक वर्ण आगे रखा जाता है, जैसे ए ले लीजिए, ई लीजिए, और एक वर्ण आपका अंतिम रखा जाता है जो केवल माहेश्वर सूत्र का अंतिम हल वर्ण ही होता है। अब प्रत्याहारों के प्रसंग में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर अण और इण जो प्रत्याहार है वो 2 तरह से बनाए जाते हैं ना, अलग अलग। तो वहाँ प्रसंग में दुविधा भी हो जाती है। तो अण प्रत्याहार 2 तरह से बनाया जाता है, क्योंकि अण प्रत्याहार का पहला स्वर क्या है? अ, अंतिम क्या हो गया? अण। तो वहाँ दुविधा भी हो जाती है कि अण प्रत्याहार बनाने के लिए अ से स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन चले कहाँ तक? ण तक चलेंगे, यहाँ तक चले। तो उसके लिए व्यवस्थाएं दी गई हैं। 2 तरह से अण प्रत्याहार बनता है, एक में अयुण के ण तक ही प्रत्याहार से बन जाता है, जबकि एक अयुण के ण से लेकर के लास्ट के लण के ण तक आता है। तो इतने सारे वर्णों का ग्रहण हो जाता है। अब उसके अलग अलग प्रसंग हैं, अलग अलग व्याकरण के सूत्र हैं, कहाँ कौन से ग्रहण किया जाता है ये हमारे लिए विशेष नहीं है। हमें सिर्फ इतना सीखना है कि एक ह वर्ण है उसका भी 2 बार पाठ किया गया है, ह वर्ण सूत्र में भी है और हल में भी है। अंतिम जो हल वर्ण है ण, जो इत्संज्ञक वर्ण है उसको पढ़ेंगे अभी हम, उसका भी 2 बार पाठ किया गया, एक अयुण के ण में भी है और लण ये ण, इस यहाँ लण के ण में भी ल दिख रहा है। इसके बाद में दूसरी बात, अभी अभी मैंने आपको दोहराया कि प्रत्येक वर्ण का एक ही बार पाठ किया गया है। ये देखिए अ एक ही बार आया, ई एक ही बार आया, फिर कहीं नहीं है, उ एक ही बार आया, कहीं नहीं है, ए एक ही बार आया, कहीं नहीं है। उसी प्रकार व्यंजनों को भी फिर आपने अलग अलग एक ही बार पढ़ा है को छोड़ करके। जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा था तो आपको याद होगा कि जो शुद्ध व्यंजन होता है दोस्तों उसको इस चिन्ह के साथ में लिखा जाता है, और ये चिन्ह जो कहलाता है उसका नाम है हलंत का चिन्ह। इस चिन्ह के लगने से ये पता चल जाता है कि ये प्योर व्यंजन है। और वर्णमाला में तो आपको पता है स्वर अलग से पढ़ा जाता है ना, और स्वर के बाद में व्यंजन को भी अलग से आपने पढ़ा है। अब सब स्वर आपने पढ़ दिए, अ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ,
और फिर जब आप व्यंजन पढ़ने जा रहे हो, प्योर व्यंजन तो पढ़ेंगे आप, तो फिर कहा कि इनको हलंत क्यों नहीं दिखाया आपने सबको? भाई ये सब तो व्यंजन है और व्यंजन तो प्योर ऐसे दिखाए जाते हैं ना हलंत के साथ, तो कहा इनको हलंत के साथ क्यों नहीं दिखाया? ऐसा कोई सवाल आपसे करे कि जो आपने व्यंजन वर्ण स्टार्ट किया कहाँ से, ह य व र ल य म ङ न, ऐसा करके जो आपने व्यंजन वर्ण कहे हैं, इन सभी व्यंजन वर्णों में आपने हलंत नहीं करके एक स्वर का पाठ किया है, और उस स्वर का नाम आप देख रहे होंगे, समझ गए होंगे। इन सभी वर्णों में कौन से स्वर का पाठ किया है? अस्वर का पाठ किया है, उच्चारण किया है। क्यों किया भाई आपने ऐसा? कोई मुझसे पूछ ले कि बताइए, जब आप स्वर अलग से पढ़ रहे हैं, आपने अयुण में पहले अ स्वर बता ही तो दिया, आपने सारे स्वर बता दिए, फिर आप व्यंजन वर्णों को बताने जा रहे थे, तो फिर आपने प्योर व्यंजन बताने के लिए हलंत क्यों नहीं लिखा इनको? आपने इन सभी में वापस अ का इतनी बार उच्चारण क्यों किया? अ तो यहाँ आ गया था ना, फिर बार बार इनमें अ बताने की जरूरत क्या पड़ गई? तो दोस्तों याद रखिएगा, हम पढ़ भी चुके हैं कि व्यंजन वर्णों में जो अ का स्वर का पाठ किया गया उसका एक विशेष प्रयोजन है। उसका प्रयोजन यह है कि बिना स्वरों के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता। बिना स्वरों के व्यंजनों का या व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं है। याद आया, हम व्यंजन की परिभाषा में पढ़ रहे थे, उच्चारण संभव नहीं होता है। तो जब तक हम किसी भी व्यंजन वर्ण में स्वर का पाठ नहीं करेंगे तब तक हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते। लिख तो मैं सकता था, पाणिनि मान लीजिए ऐसा कह रहे हो, जवाब दे रहे हो कि भाई मैं लिख तो सकता था, लेकिन मैं बोलता तब इसको कैसे बोलता? जब ये हलंत कर देता तो मैं कैसे बोलता? आप सिर्फ देख पाते और मैं सिर्फ लिख पाता, बोल तो हम सकता ही नहीं था ना। अब यदि व्यंजन वर्णों का भी उच्चारण करके मुझे बताना कि आई ऊं रिल रे ए ओंग आई ऊंच और आगे भी बोलना चाहता हूँ कि बोल, तो अब मैं कैसे बोलता? ऐसा कुछ बोल देता मैं, यानी आवाज ही नहीं निकलती, क्योंकि बिना स्वर के तो हम उच्चारण कर ही नहीं सकते ना भाई। तो पाणिनि ने क्या किया, ये कहा उन्होंने कि बिना स्वरों के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए इन व्यंजन वर्णों में अ स्वर का पाठ उच्चारण के लिए किया गया है। उच्चारणार्थम किसके लिए किया गया भाई? उच्चारण के लिए। अब जब आप है देख रहे होंगे, यह देखेंगे, ऐसा तो आप लिख पढ़ नहीं सकते थे। अब मैंने क्या किया कि एक स्वर पढ़ दिया और अब इस प्रकार से आपका ये बन गया है, और इनको हम आराम से पढ़ सकते हैं, य व र ल न, ऐसा करके इनका उच्चारण संभव हो पाता है। अब ये भी कोई कहे कि फिर आई क्यों लिया साहब, बाकी के भी ले लेते, कहीं ई जोड़ देते, है ई वू रू ले यो मो, ऐसा भी तो कह देते। तो कहते हैं कि यार ये पहला स्वर था, कोई ना कोई स्वर मुझे जोड़ना था, सामान्य प्रक्रिया बतानी थी, उच्चारण करके ही तो बताना है। तो कहा कि उच्चारण करके ही बताना है, इसलिए मैंने पहला था तो पहले को ले लिया। पर ठीक है, सब में अ जोड़ के आप पढ़ लीजिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपसे पूछ ले कि है वर्ल यमगणना आदि जो व्यंजन वर्ण 33 पढ़े हैं, उन सभी व्यंजन वर्णों में वापस अ क्यों पढ़ा? क्योंकि अ तो आपने पहले स्वर वर्णमाला में बता ही दिया था 9 में, तो इसको बार बार क्यों ले रहे हैं आप? तो कह देना आप कि भाई साहब बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। संस्कृत में लाइन भी लिखी है, नान्तरेणाचम व्यंजनस्य उच्चारणमपि संभवति, कि बिना स्वरों के व्यंजन का उच्चारण भी संभव नहीं है। इसलिए उच्चारण के लिए हमने है यह वर आदि में कौन से स्वर का पाठ किया है? स्वर का पाठ किया है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा, और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रीट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी, उसमें हम बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।